Hello, good evening, guys. Welcome on my YouTube channel, Economics with Sunita Sharma. Let's see. This is chapter number 20, class B फाइनल ईयर रहेगी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम ऑफ यू. यहाँ से भी एक क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन, मतलब हर कंपटीशन एग्जाम में KVS NVS जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इकोनॉमिक्स का, यहाँ से क्वेश्चन जो है ज़रूर आता है. तो लेट्स सी. कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई. मनी सप्लाई, जो मनी हमारा केवल एक विनिमय का साधन नहीं है, और ये संचय का साधन भी, यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू भी हम इसको बोल सकते हैं. इसमें देखिए इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, आंतरिक कीमतों में स्थिरता, यानी कि इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी के लिए. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी. एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के लिए अचीवमेंट ऑफ हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन, यानी कि हमारा जो रोजगार है और प्रोडक्शन का स्तर है उसको हम हाई लेवल तक पहुँचाने के लिए. व्यापार चक्रों पर नियंत्रण करने, कंट्रोल आवर ट्रेड साइकिल. नेक्स्ट पॉइंट इट विल बिकम इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन. ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ मनी सप्लाई. कैसे हम मनी सप्लाई पर कंट्रोल करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल मनी सप्लाई. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ आवर मनी सप्लाई. मेथड क्या कह रहेंगे, ये हमारे पास 2 मेथड हैं, क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्वालिटेटिव मेथड. क्वांटिटेटिव मेथड में हम जो मेन जैसे बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, कैश रिजर्व रेशो है, चेंजिंग लिक्विडिटी रेशो है. ठीक है. बैंक रेट जो हमारा RBI जो हमारे डिसाइड करता है. ओपन मार्केट्स क्रियाएं, यानी कि जैसे साख की राशनिंग होती है, इस तरह की इंक्लूड होती है इसमें. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा चेंज इन कैश रिजर्व रेशो. कैश रिजर्व रेशो जो बैंक के पास एक निश्चित राशि के रूप में रखा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है तरल कोष अनुपात में चेंज इन लिक्विडिटी रेशो. लिक्विडिटी रेशो में जो चेंज हुआ है उसको एक बैंक जो है अपने पास एक राशि रखता है लिक्विडिटी रेशो की फॉर्म में. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव में क्या आएंगे, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर मनी सप्लाई, उपभोक्ता मुद्रा पूर्ति पर नियंत्रण. चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स, यानी कि जो हमारी ऋणों की सीमांत आवश्यकता में जो राशि में अंतर आता है, चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लोन्स. एंड नेक्स्ट पॉइंट इट विल बिकम मुद्रा पूर्ति की राशनिंग ऑफ द मनी सप्लाई. जो हमारा ये चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन है उसके अंदर हम 3 पॉइंट और इंक्लूड करेंगे, मॉरल प्रेसुएशन एंड पब्लिसिटी. और नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा डायरेक्ट एक्शन. ओके, लेट्स सी. बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक रेट डिस्काउंट ऑफ द फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी ऑफ द अदर बैंक. बैंक दर परिवर्तनशील होती है, और यह अर्थात देश का केंद्रीय बैंक समय समय पर इसमें चेंज करता रहता है. बैंक दर की कटौती दर डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा बैंक रेट पॉलिसी. बैंक रेट पॉलिसी वह पॉलिसी है जिसके अंदर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों द्वारा सृजित मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण करता है, जो हमारी मनी सप्लाई होती है उस पर कंट्रोल करता है, और मुद्रा पूर्ति का संकुचन या विस्तार करता है. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन की संकुचन कैसे करते हैं हम. मुद्रा का संकुचन जब करना होता है तो केंद्रीय बैंक क्या करता है, हमारी बैंक रेट को बढ़ा देता है, और बैंक रेट को बढ़ाने के बाद केंद्रीय बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण जो है व्यापारियों के लिए कॉस्टली होता है, और कॉस्टली होने के कारण क्या होता है, व्यापारिक बैंक अपनी ब्याज की दर में बढ़ोतरी कर देते हैं, और इसका प्रभाव यह होता है कि व्यापारी और निवेशकर्ता कम ऋण और उधार लेते हैं. उसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई. इसका अपोजिट जो रहेगा एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई हो रहेगा, यानी कि इसमें जो हमारा जो सेंट्रल बैंक है, जो केंद्रीय बैंक है, वो अपनी बैंक रेट को कम कर देगा, और कम करेगा तो हमारी बैंक रेट ब्याज की दर कम हो जाएगी. उससे जो है निवेश जो हमारे इन्वेस्टर हैं या जो भी हमारे व्यापारी हो ज़्यादा ऋण लेना शुरू कर देंगे. इसलिए हमारा क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई. ठीक है. दिस इज क्वालिटेटिव मेथड, चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मनी सप्लाई, कंट्रोल ऑफ कंज्यूमर मनी सप्लाई एंड रोटेटिंग ऑफ मनी, राशनिंग ऑफ द मनी सप्लाई. मॉरल प्रेशर रहेगा, और जो हमारा जो मॉरल इफेक्ट है, नैतिक प्रभाव है, पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा, जो हमारा प्रचार है, यानी कि मुद्रा पूर्ति में प्रधान तत्व मस्तिष्क की दिशा होती है कि अपना मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण उस समय तक नहीं कर सकते जब तक आप लोकमत को नियंत्रण कर लेते हैं. द प्रिंसिपल फैक्टर इन द मनी सप्लाई इज द स्टेट ऑफ माइंड यू कैन नॉट कंट्रोल अंटिल यू कैन कंट्रोल पब्लिक ओपिनियन. ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर इट विल बिकम रिसेंट रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया. इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो चैनल सभी चैप्टर का प्रिपरेशन करने के लिए आप
एग्ज़ाम्स जो आपका इकोनॉमिक्स के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं, जो भी है, NVS है, KVS है, स्पेशली एस्टेट है, DSS भी है, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, क्वालिटेटिव क्वांटिटिव इसमें 2 मेथड मैंने आपको करवा दी है, डेफिनेशन करवा दी है, एक्सटेंशन क्या होता है, और जो उसमें स्प्रेड क्या होता है कि भाई हम सप्लाई को कैसे विस्तार करते हैं, दोनों पॉइंट मैंने आपको रिवीजन करा दिया है। तो आप इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।